कल्पना कीजिए, जब रात का आकाश एकदम शांत और काला हो जाता है, जब तारे भी चुप हो जाते हैं और हवा भी मानो अपनी सांस रोक लेती है, ठीक उसी पल ब्रह्मांड के दिल से एक आवाज उठती है, डमरू की। तो उसी डमरू की पहली गूंज के साथ ड्रीम स्टोरी आज उस पर्दे को हटा रहा है जिसके पीछे समय का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ये कहानी है उस शक्ति की जिसे पूरा ब्रह्मांड महाकाल के नाम से जानता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। काल यानी कि समय, जिसके आगे बड़े बड़े सम्राट और साम्राज्य भी धूल में मिल जाते हैं, वो भी किसी के सामने अपना सिर झुकाता है। चलिए इस महासत्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस शक्ति को समझते हैं जिसका पहिया हर किसी पर चलता है, और वो है काल। ये एक ऐसी नदी है जिसमें हम सब बह रहे हैं और कोई भी इसके बहाव से बच नहीं सकता। देखिए, समय ही है जो सब कुछ बनाता है, समय ही है जो सब कुछ पालता है, और आखिर में समय ही सब कुछ खत्म कर देता है। बड़े से बड़ा योद्धा इसके सामने घुटने टेक देता है, सबसे खूबसूरत जिस्म भी एक दिन राख बन जाता है। समय का ये नियम अटल है। पर जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी शक्ति भी है जिसके सामने खुद समय रुक जाता है? वो आखिर क्या है जिससे काल को भी डर लगता है? ड्रीम स्टोरी आपको उस रहस्य तक ले जा रहा है। देखिए, समय शिव से डरता नहीं, समय तो शिव का ही स्वरूप है। शिव काल के भी स्वामी हैं और इसीलिए वो हैं महाकाल। महाकाल का मतलब सिर्फ महान समय नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो समय से भी परे है। एक ऐसी जगह जहां समय का वजूद ही खत्म हो जाता है। जब कुछ भी नहीं था, न ये आसमान, न ये धरती, न आग, न पानी, तब जो था वो शून्य नहीं था। वो थी परम चेतना, वो थे शिव। शिव ही शुरुआत हैं और शिव ही हर अंत के बाद भी हैं। अब इस ब्रह्मांडीय शक्ति को धरती पर महसूस करते हैं। चलिए उस पवित्र भूमि पर चलते हैं जहां ये कॉस्मिक पावर सीधे धरती के दिल से जा मिली। वो जगह जहां आज भी महाकाल जिंदा रूप में मौजूद हैं, उज्जैन। उज्जैन, जिसे धरती का नाभि केंद्र यानी स्पिरिचुअल सेंटर कहा जाता है, एक ऐसा एनर्जी गेटवे जहां कहते हैं कि समय की रफ्तार भी बदल जाती है। बहुत पहले इसी शहर में दूषण नाम के एक राक्षस का आतंक था जो धर्म और आस्था को जड़ से मिटा देना चाहता था। जब दूषण का अत्याचार हर सीमा को पार कर गया, जब भक्तों के आंसू भी सूख गए, तब उनकी पीड़ा एक होकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। वो कोई मामूली प्रार्थना नहीं थी, वो आत्मा की पुकार थी, और उस पुकार ने महाकाल को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। और तभी धरती कांपी, आसमान में बिजलियां कड़क उठीं और जमीन का सीना चीरकर स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रलय की आग थी, शरीर पर वैराग्य की भस्म, और उनकी सिर्फ एक हुंकार से तीनों लोक कांप उठे। दूषण ने भागने की सोची भी, लेकिन वो भाग किससे रहा था? खुद काल से। महाकाल की सिर्फ एक नजर उस पर पड़ी और पलक झपकते ही वो राक्षस वहीं का वहीं राख हो गया। आतंक का अंत हो चुका था। महाकाल के शरीर पर लगी वो भस्म, वो सिर्फ राख नहीं है, वो एक फिलॉसफी है, एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश। चलिए भस्म आरती के इस रहस्य को समझते हैं। ये भस्म आरती शमशान की ताजी चिता की राख से होती है। हाँ, सुनने में ये शायद डरावना लगे, पर यह असल में जगाने वाला सच है। ये हमें हर रोज याद दिलाता है कि इस जीवन का अंतिम सत्य यही है। ये मृत्यु का डर नहीं, बल्कि हमारे अहंकार का अंत है। शिव इस भस्म से कहते हैं, जिस शरीर पर, जिस रूप पर, जिस पद पर इतना घमंड है, उसका आखिरी सच बस मुट्ठी भर राख ही तो है। तो फिर असली मैं कौन है? असली मैं वो आत्मा है जो न जलती है न मिटती है। ड्रीम स्टोरी के साथ इस सच को महसूस कीजिए। आप ये शरीर नहीं, आप वो अमर चेतना हैं। जो दर्शन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले दिया था, पता है, आज का विज्ञान भी उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे महाकाल का सिद्धांत मॉडर्न साइंस से जुड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं नाद ब्रह्म, यानी ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से बना है, एक डिवाइन वाइब्रेशन से। और आज आधुनिक विज्ञान भी ठीक इसी नतीजे पर पहुंच रहा है। विज्ञान की जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो कहती है कि ब्रह्मांड का हर कण ऊर्जा के एक धागे का कंपन ही तो है, और शिव का डमरू वो उसी मूल, उसी पहले कंपन का प्रतीक है जिससे इस सृष्टि की रचना हुई।
सिर्फ ड्रीम स्टोरी पर आप ये समझेंगे कि जिसे हमारे पूर्वज डमरू की धुनी कहते थे, आज विज्ञान उसे कॉस्मिक वाइब्रेशन कहता है। नाम भले ही अलग हो, पर सच तो एक ही है। तो अब इस ब्रह्मांडीय शक्ति को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजते हैं, क्योंकि महाकाल कोई कहानी नहीं, वो हर सांस में बसी हुई एक शक्ति है। जब जिंदगी में ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, जब हिम्मत जवाब दे जाती है, जब मन पूरी तरह से हार मान चुका होता है, तब कौन सी शक्ति है जो हमें थाम सकती है? तब उस एक शक्ति को याद करना, महाकाल। जिसके साथ महाकाल हैं, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल आपको मुश्किलों से बचाते नहीं, बल्कि आपको उन मुश्किलों से लड़ने के लिए फौलाद बना देते हैं। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और पूरी श्रद्धा से अपने मन में, अपनी आत्मा में उस एक नाम को गूंजने दीजिए, जय महाकाल। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को, क्योंकि जहां महाकाल का वास है, वहां डर के लिए कोई जगह नहीं। जहां महाकाल की कृपा है, वहां हार का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जहां महाकाल का नाम है, वहां अंधेरे की परछाई भी नहीं टिक सकती। ड्रीम स्टोरी केवल कहानियां नहीं, ये चेतना का जागरण है। अगर इस शक्ति ने आपके दिल को छुआ है, तो इस अनुभव को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस जागरण की लौ को आगे बढ़ाइए और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है। पूरे ब्रह्मांड के साथ मिलकर बोलिए, जय महाकाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।